बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अभी कनाडा में जो मेरा हालिया बयान हुआ है जिस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी फैली है और मेरे बारे में ये दावा किया गया कि मैंने ऐसे अल्फाज कहे हैं जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी झलकती है या उसमें गुस्ताखी का पहलू निकलता है, ये दावा किया गया। तो देखें, कोई भी मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का, बेअदबी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और मेरा तो मकसद ही दीन की दावत के लिए ये जो मेरे असफ़ार हो रहे हैं, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम को बयान करने के लिए और कुरान मजीद की सदाकत को बयान करने के लिए। और ये जो मेरा बयान हो रहा था, ये तो था ही, जो लोग मेरे बयान में बैठे हुए थे वो इस पर गवाह हैं। ये पूरा बयान ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, आपकी हक़ानियत और कुरान की हक़ानियत को बयान करने के लिए था। लेकिन मेरे ही बाज़ अकाबिर को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मुझसे इस टॉपिक को बयान करने में, नीयत अगरचे मेरी ठीक थी, लेकिन इस टॉपिक को बयान करने में अल्फाज की सिलेक्शन में बेएहतियाती हुई है। तो मैं अपने इन अल्फाज से रुजू करता हूँ, मुझसे बेएहतियाती हुई है तो मैं रुजू करता हूँ अपने इन अल्फाज से। जिन लोगों का ये ख्याल है कि मेरी वजह से उनको तकलीफ़ हुई है तो मैं उन लोगों से मादरत भी करता हूँ, अल्लाह ताला से तौबा भी करता हूँ और अपने इन अल्फाज से मैं रुजू भी करता हूँ। मेरा जो पहला मादरतनामा गया था उसमें हमारे ही बाज़ अकाबिर को, जिनमें सर फहरिस्त हज़रत मुफ्ती इब्राहीम साहब भी हैं, जिनकी हिदायत पर मैं ये दोबारा मादरतनामा रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ताउम्र खैर आफियत से रखें। अभी आपने मुफ्ती साहब का ये दूसरा वज़ाहती माफ़ीनामा देखा है कि आपने दूसरी मर्तबा अवाम से माफ़ी मांगी है और ख़ुद अल्लाह ताला से भी माफ़ी तलाफ़ी की है। तो लिहाजा अब हमें इख्तियार नहीं है कि हम किसी के बारे में कुफ्र का फतवा लगाएं कि मुफ्ती तारिक मसूद काफिर हो चुके हैं, वो काफिर हो चुका है। ऐसे ऐसी वीडियो बनाई जा रही है और ऐसे ऐसे कमेंट किए जा रहे हैं कि हम उनको पढ़कर और सुनकर बड़े हैरान हो चुके हैं। हालांकि अल्लामा शामी, जिसे हर शख्स जानता है, जिन्होंने फतावा शामी बड़ी मोतबर किताब है, उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि अगर किसी शख्स के अंदर 70 से ज्यादा उसके अक़वाल और अफ़आल के जरिए से ये मालूम होता हो कि वो काफिर हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसके एक अक़वाल से या एक अफ़आल से ऐसी कोई दलील मौजूद हो कि वो काफिर नहीं हुआ है, तो काजी और मुफ्ती के लिए जरूरी है कि वो उस पर कुफ्र का फतवा ना लगाए, यानी उसको ईमान से खारिज ना करे। तो लिहाजा जब इतनी बड़ी बात कही गई है कि अगर किसी के अंदर 70 से ज्यादा ये दलाइल मौजूद हैं कि वो ईमान से निकल चुका है, लेकिन उसके बारे में एक दलील ऐसी मौजूद हो या उसके अक़वाल और अफ़आल में एक दलील ऐसी मौजूद हो कि वो ईमान से नहीं निकला है, तो लिहाजा तब भी हमें इख्तियार नहीं है कि हम उस पर कुफ्र का फतवा लगाएं और हम उसको ईमान से निकाल दें। और हजरत मुफ्ती साहब से तो गलतियां हुई है और वो उस पर दो मरतबा वज़ाहती क्लिप डालकर माफी मांग चुके हैं। तो लिहाजा हमें अब इख्तियार नहीं है कि हम उन पर कुफ्र के फतवे लगाएं। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून, कि हर बनी आदम खताकार होता है, गलतियां हर शख्स से होती है, लेकिन बेहतरीन खता करने वाला वो है जो अपनी गलतियों से तौबा कर ले। तो लिहाजा हजरत मुफ्ती साहब ने लोगों से भी माफी मांगी है और अल्लाह ताला से भी माफी तलाफी की है। तो लिहाजा अब हमें इख्तियार नहीं है कि हम उनके बारे में बदजुबानी करें। तो आपसे अल्लाह ताला के वास्ते से दरखास्त है कि हम ऐसे कमेंट उलमा के बारे में हरगिज ना करें। जो बातिल ताकतें हैं वो तो यही चाहती हैं कि हम उलमा और अवाम के दरमियान खाइयां खोद दें, उलमा और अवाम का जो राबता है उसे ख़त्म कर दें, ताकि अवाम से ईमान को सल्ब कर लिया जाए, ईमान को ख़त्म कर दिया जाए। तो लिहाजा हम किसी के बहकावे में ना आए और फ़िरक़ा वारियत से ऊपर उठकर हम ये समझें कि अगर किसी शख्स ने अपनी गलतियों से तौबा कर ली है तो हम उसके बारे में गलत कमेंट ना करें, उनके बारे में कुफ्र का फतवा ना लगाएं। और मैं एक नाचीज़ ये समझता हूँ कि हजरत मुफ्ती साहब को भी ऐसे बड़े मजमे के अंदर इस तरीके से बात करना जो अवाम के पल्ले ना पड़ती हो या ऐसी इख्तिलाफी बात करना, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। हजरत मुफ्ती साहब को भी इस पर बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए। और इसी वजह से मौलाना मंसूर मेंगल साहब और जो बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम हैं, उन्होंने उनसे ये बात कही है कि आप इस पर वजाहत दीजिए और आप अपने इस कौल को वापस लीजिए और आप अल्लाह ताला से भी माफ़ी तलाफ़ी कीजिए
اور لوگوں سے بھی معافی تلافی کیجیے، اور الحمدللہ انہوں نے ایسا کر لیا ہے، تو لہٰذا ہم اللہ کے لیے اب اس طریقے سے نہ کمنٹ کریں، نہ ان پر کفر کے فتوے لگائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔